हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको स्टाफिंग में आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे हमने आपको बताया था कि स्टाफिंग क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि स्टाफिंग और उसकी विशेषता। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग उसके इम्पोर्टेंस या महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक नियुक्तिकरण का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंटरप्राइजेज में उसका क्या महत्व होता है या उसकी क्या आवश्यकता होती है। पहला, जैसा हम लोग देख रहे हैं इसमें, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि योग्य व्यक्तियों को खोजने में और उन्हें प्राप्त करने में ये हेल्पफुल होता है या सहायक होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि नियुक्तिकरण में क्या होता है कि योग्य कर्मचारियों को भर्ती और चयन की ये सबसे पहली वाली विधि होती है और इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न पदों पर या जो ब्लैंक वैकेंट सीट्स होते हैं उस पर योग्य कर्मचारियों को खोजा जाता है और उनको उनकी प्राप्ति संभव हो पाती है। भर्ती प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों की खोज जारी रहती है और चयन के द्वारा या सिलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है या इन्हें इसमें ढूंढा जाता है। इस तरह से योग्य खोजना और प्राप्त करना दोनों बहुत ही सहायक होता है स्टाफिंग के अंतर्गत। दूसरा है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि उच्च निष्पादन में सहायक। जैसा हम जानते हैं कि नियुक्तिकरण के माध्यम से क्या होता है कि सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि संगठन के पदों के महत्व को देखते हुए उपयुक्त व्यक्ति का ही चयन किया जाता है और परिणामतः क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कर्मचारियों को की कुशलता और प्रभावपूर्णता में या कह सकते हैं उनमें वृद्धि होती है। तीसरा, जैसा हम देखते हैं कि हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी कि कह सकते हैं उपक्रम की निरंतर दीर्घायु तथा विकास में सहायक। स्टाफिंग में क्या होता है कि प्रत्येक उपक्रम या इंटरप्राइजेस एक सपना होता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे या लाइव रहे या सरवाइव करे और उसमें हमेशा विकास होता रहे, ऐसा उनकी एक सोच होती है। ऐसा ये तभी संभव हो पाता है जब उसके पास एक अच्छे कोटि के या कह सकते हैं उच्च हाई कोटि के ह्यूमन एसेट्स हो या कह सकते हैं मानव संपत्ति हो। नियुक्तिकरण के द्वारा या स्टाफिंग के द्वारा उपक्रम या एंटरप्राइज में इस सपना को पूरा किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रबंधकों के विकास के लिए नियोजन किया जाता है, यानी प्लानिंग की जाती है और उन्हें भावी या फ्यूचर की जो क्या जटिलताएं आएंगी उनका सामना कैसे करना है उसके काबिल बनाया जाता है या उनको ट्रेन की जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रबंधक उपक्रम के विकास की योजनाएं बनाते हैं और उनको लॉन्ग टर्म जीवित रखने के लिए या फिर कह सकते हैं सरवाइव करने के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए इसके बारे में बताते हैं। इस तरह से हेल्पफुल होता है कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस के लिए भी स्टाफिंग। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में भी ये सहायक होती है। वो कैसे होती है? नियुक्तिकरण में क्या होता है कि मानव संसाधन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी भी ऐसी स्थिति जिससे उत्पन्न ना हो कि कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो, यानी कि ये ध्यान रखा जाता है हमेशा कि जितने लोगों की ज़रूरत है, जितने लोगों की आवश्यकता है, बस उतने लोगों को इसमें रखा जाए। ऐसे इसलिए होता है कि कर्मचारियों का जो अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है और श्रम लागत भी इसमें बचती है, क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने को रखा जाता है, जिससे लेबर कॉस्ट की भी बचत होती है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या होता है कि नियुक्तिकरण में क्या होता है कि कर्मचारियों को सही समय पर उपलब्ध कराना भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे भावी जो फ्यूचर में जैसे ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे कोई बाधा ना आए और उसे उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह से ये हेल्पफुल होता है, ऑप्टिमम कह सकते हैं या अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है इसमें श्रमिकों का। नेक्स्ट है कर्मचारियों को की कार्य संतुष्टि और मनोबल वृद्धि में सहायक, यानी कि हम कह सकते हैं हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि
किस प्रकार का वातावरण या प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग पद्धति या फिर रेमुनरेशन पद्धति पसंद करते हैं, लेबर किस तरह का पसंद करते हैं, और उन्हें सभी जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर हम जैसा देखते हैं कि उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि पारिश्रमिक में किसी तरह की कमी ना हो। ऐसी स्थिति में उन्हें पूरा कार्य संतुष्टि प्राप्त हो और उनका मनोबल बढ़ता रहे, ये इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग में बहुत सारे जो महत्व होते हैं उसमें योग्य कर्मचारियों को चुना जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि उनका बेटर कैसे वो अपना परफॉर्मेंस रखें और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे सर्वाइव करे, इन सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि जितने श्रमिकों की ज़रूरत होती है उतने लोगों को ही रखा जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अननेसेसरी ओवरलैपिंग की नौबत नहीं आती है और श्रमिक भी अच्छे ढंग से अपने काम को कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अपने जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्य संतुष्टि को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है और उनका मनोबल कैसे वृद्धि किया जाए या मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन एक सफलता का आधार होता है ना। इस तरह से अन्य भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। और नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है कि प्रबंध प्रक्रिया जो होता है विशेष स्थान पर ध्यान दिया जाता है और इसको केंद्रित करके अति आवश्यक रूप से इस पर सभी लोगों की नज़र होती है और उसके अनुसार वो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। स्टाफिंग तो उसमें फिर हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।